नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से विदेश नीति को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सवाल किए जा रहे हैं विदेश नीति को लेकर, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका के साथ संबंध बेशक थोड़ा बेहतर हों, अमेरिका हमारे साथ भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चीन के साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं। मध्य पूर्व में हमारी स्थितियां लगातार कमज़ोर हुई हैं। पहले जो इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसकी वजह से, और फिर ईरान ने जिस तरह से चीन के साथ अपना संबंध विकसित किया है, नई संधि की है, उसकी वजह से भी। तो अब ये पूरी जो विदेश नीति है वो सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने सवाल किए हैं और उसके कुछ जवाब भी विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से आए हैं। तो इन सारी बातचीत और जो चर्चाएं हो रही हैं उनसे हमारी विदेश नीति का कौन सा स्वरूप उभरता है, ज़रा इस पर आज हम गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि आप अगर गोदी मीडिया से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो आपको उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं विदेश नीति का आकलन। उसका स्वरूप क्या बन रहा है, क्या बना है पिछले 6 सालों में, ख़ास तौर पर मोदी युग में, क्योंकि इसी युग में विदेश नीति के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं। बहुत सारे आप कहना चाहिए नए समीकरण बनाने की कोशिशें हुई हैं, कुछ नई पहल हुई हैं, लेकिन उनका कुल नतीजा क्या रहा है और किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो किसी भी देश की विदेश नीति को कई स्तरों पर नापा तौला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात 2-3 होती है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे क्या संबंध हैं। दूसरी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शक्तियां हैं उनके साथ हमने अपने संबंध कितने विकसित किए हैं, कितने बनाए हैं, कितने बिगाड़े हैं। तीसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारी स्थिति, हमारी मौजूदगी किस तरह की है और हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बन रही है। तो शुरुआती दौर में जब मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे तब स्थितियां कुछ दूसरी दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाकर भव्य कार्यक्रम किए। वहाँ के जो भारतवंशी हैं उनके साथ भी कार्यक्रम किए और जो उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे उनके साथ भी कार्यक्रम किए। तो वो जो बड़े स्केल पर चीज़ें हुई उनसे एक हवा बनी कि अब हमारी विदेश नीति एक नए रूप को अख्तियार कर रही है और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से विश्व मंच पर भारत को प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन धीरे धीरे हमने पाया कि वो धराशायी हो गई है और अब हम अगर उनको अलग अलग मोर्चे पर कसने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो हमारे समझ में आता है कि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। मसलन अगर आप पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल से हमारे संबंध खराब है, पाकिस्तान से तो पहले से ही संबंध खराब थे। श्रीलंका के साथ संबंध में बेहतरी की उम्मीद जगी थी जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन उसके बाद हम उसे आगे नहीं बढ़ा पाए और चीन वहाँ पर घुस गया। उसने वहाँ बंदरगाह बनाने का ठेका ले लिया है। हालांकि उसमें श्रीलंका सरकार ने कुछ उसके रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो श्रीलंका में बैठ गया है। तो बांग्लादेश को भी चीन पटा रहा है, तो वहाँ भी हमारे लिए अब स्पेस कम होता जाएगा। मध्य पूर्व में ईरान के बारे में हम अभी बात कर ही रहे थे कि संधि करके चीन ने वहाँ पर घुसपैठ कर ली और हमें एक तरह से विस्थापित कर दिया, हम वहाँ से बाहर हो गए। कुछ और जो आंतरिक डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हुई है, खासतौर से खाड़ी के देशों में उसको लेकर नाराज़गी भी है और वो तरह तरह से देखी भी जा रही है। धारा 370 के मामले में जो कुछ किया गया उससे चीन बुरी तरह खफा है एक तरफ, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत में भी ये संदेश किया है कि कश्मीरी अवाम को दबाया जा रहा है। फिर दिल्ली के दंगे हुए और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसने भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बना दी कि वो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी
राष्ट्रवाद की तरफ चला गया है, जहां दूसरे जो समुदाय हैं उनके लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह गई। तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि ये इस तरह की बनी है, उसके नुकसान भी हो रहे हैं। जहाँ तक जो सुपर पावर हैं, बड़े पावर हैं, महाशक्तियाँ हैं, उनसे ताल्लुकात की बात है, तो एक तरफ ये कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हुए हैं, इस लिहाज से कह सकते हैं कम से कम देखने में। लेकिन हम जानते हैं कि आर्थिक स्तर पर हमारे संबंध उतने बेहतर नहीं हैं। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है, हमसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखता है और हमारे ऊपर कई पाबंदियां भी उसने लगा दी हैं। और ट्रंप के काल में जो कुछ भी प्रगति हुई है उसको हम लोग बहुत यकीन के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रंप यकीन के लायक नहीं है। तो अभी वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद क्या चीज़ें आकार लेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बदलती रहती है और उसके साथ हमें अपनी विदेश नीति को भी उसका नवीकरण करते रहना चाहिए। जयशंकर का कहना है डोगमा जो हैं उनको लेकर नहीं चलना चाहिए। तो एक ये चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चीन के साथ हमारे संबंध निश्चित रूप से बहुत ख़राब हो गए हैं और इसमें दोनों पक्षों का है कि चीन ने घुसपैठ की जिसकी वजह से बिगड़े, लेकिन और भी पहले से इसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। तो चीन के साथ हमारे संबंध खराब हैं। रूस के साथ संबंध पहले जैसे ही हम कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक हैं, लेकिन रूस ने चीन के साथ अपने संबंध पहले से बहुत बेहतर कर लिए हैं। इसलिए चीन के साथ हमारे संबंधों का जहाँ तक ताल्लुक उसके संदर्भ में देखें तो रूस चीन के साथ ज़्यादा है और भारत के साथ कम है। तो इस मामले में ये शक्ति संतुलन जो है थोड़ा सा डावाडोल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारी भूमिका अब वैसी नहीं रही है। तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे वो यही थे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध वैसे नहीं हैं, हमारे हम कई देशों के साथ जो संबंध बनाकर और एक संतुलन रखते थे उसमें गड़बड़ाहट हुई है, ये राहुल गांधी का आरोप था। और ये इशारा साफ तौर पे था कि हम अमेरिका की तरफ झुक गए हैं। तो अमेरिका की तरफ झुकाव स्पष्ट रूप से बढ़ा है और चीन को ये भी खटक रहा है, और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ख़ासतौर से वो जो क्वाड चौकड़ी बनाने की बात अमेरिका कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने संधि करके ये संदेश देने की कोशिश की है, जापान के साथ हम रिश्ते हमारे अच्छे हैं ही। तो ये जो चौकूटा बनाने की कोशिश हो रही है उससे जरा तलखी आई है चीन के साथ संबंधों में, और हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा दिख रहा। अभी हमने सैन्य सब अभ्यास भी किया उसके साथ, चीन को एक संदेश देने के गरज से। तो भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ता गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप को बुलाकर यहाँ मोटेरा स्टेडियम में बड़ी भारी रैली भी करवा चुके हैं। हालांकि चीनी राष्ट्रपति को बुलाकर भी उन्होंने झूला झुलवाया मोदी जी ने, लेकिन चीन के मामले में वो संबंध उस तरह से नहीं बने जिस तरह से अमेरिका। 6 दौरे हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के कर चुके हैं, अभी हाल में 5 दौरे हमारे प्रधानमंत्री चीन के कर चुके हैं, 2 बार चीनी राष्ट्रपति यहाँ आ चुके हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों में ये दिक्कत आई है। अब जयशंकर ने जो अभी कैफियत दी है, हाल में कुछ कहा है कि 3 प्रमुख बातें की। एक तो ये कि 3 बोझ हैं जो भारत की विदेश नीति पर हावी हैं और उनसे मुक्ति नहीं पाया जा सका है। एक तो ये कि पार्टीशन के बाद जो हमारा हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से हमारा क्षेत्रफल सिमट गया, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रभाव हो सकता था दुनिया पर और दूसरे देशों के संदर्भ में भी, चीन के संदर्भ में भी, वो वैसा नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो 15-20 साल बाद हुए चीन के मुकाबले, इसलिए चीन हमसे बढ़त ले गया और हम थोड़ा पिछड़ गए। दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात उनका ये कहना था कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसके मामले में भी हमने देरी की। तो ये दक्षिणपंथियों की शिकायत हमेशा से रही है और ये पूरा आप अगर इसको पढ़ें तो ये बीजेपी का एजेंडा निकल कर आपको आएगा कि पार्टीशन, फिर आप आर्थिक सुधार क्योंकि दक्षिणपंथी राजनीति, फिर न्यूक्लियर पावर क्योंकि दक्षिणपंथी राजनीति में सैन्य शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आर्थिक शक्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। महत्व तो दिया जाता है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे इस सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बहुत नाकामियाँ हमारे देश के सामने उपस्थित की हैं।
लेकिन ये तीनों का कोई रेलिवेंस अब नहीं रह गया है। आप उसके लिए रोते नहीं रह सकते हैं, चीज़ें बदलती हैं, नई नई परिस्थितियां आती हैं, आपको उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति को गढ़ना पड़ता है। तो अब नए संदर्भों में इन पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ इनमें से अच्छा था, बुराई दिख रही है आज, तो उनमें कुछ बहुत अच्छाई भी थी। जैसे अगर आप आर्थिक सुधारों को लें तो वो देर से शुरू है, लेकिन उसके पहले भारत ने अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लिया था, जहाँ से आर्थिक रिफॉर्म की बात हुई। हालांकि आर्थिक रिफॉर्म से देश को कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ ये एक अलग विषय है, इस पर फिर बहस की जा सकती है। तीसरा न्यूक्लियर पावर की बात है। ये दुनिया जानती थी, जब हमने पोखरण में इंदिरा गांधी के समय विस्फोट किया था तभी तय हो गया था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो ये रोना बार बार का बीजेपी और इस विचारधारा से जुड़े लोगों का समझ से परे है। कुल मिलाकर ये कि हमारी विदेश नीति इस समय बहुत कमज़ोर है। हम अतीत का रोना नहीं रो सकते हैं। हमने अपनी विदेश नीति को इसलिए भी कमज़ोर कर लिया कि हमारी विदेश नीति का जो एजेंडा रहा है, या विदेश नीति को फैलाने का या उसको लागू करने का एजेंडा, वो समिट्स रहा है, यानी शिखर वार्ताएं। प्रधानमंत्री को शिखर वार्ताएं करने का बहुत शौक़ रहा है, चाव रहा है, तो वो ढेर सारी शिखर वार्ताएं की हैं। ये कोरोना ने उन्होंने बांध के रख दिया, नहीं तो अभी तक 4-6 और शिखर वार्ताएं हो चुकी होंगी होती। लेकिन ये सब जितने भी आप विशेषज्ञों से बात करेंगे तो सब एक ही बात अब कह रहे हैं कि ये समिट की जो डिप्लोमेसी है वो फेल कर जाती है, क्योंकि इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप की बात होती है और वो नीचे तक नहीं जा पाती है। विदेश नीति को नीचे ज़मीन पर ज़्यादा ठोस और मजबूत होना चाहिए, संबंधों को वहाँ से विकसित करना चाहिए, ना कि जो दो देशों के नेता हैं उनकी आपसी बातचीत, उनके आपसी संबंध और पर्सनल बॉन्डिंग से। वो अलग उसका महत्व है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नीचे ग्राउंड वर्क अच्छा नहीं हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वही हुआ है हमारी विदेश नीति के साथ पिछले 6 सालों में, क्योंकि प्रधानमंत्री का जोर इवेंट मैनेजमेंट पर रहा है, बड़े बड़े शो करने, तमाशे करने में रहा है, जिसका कोई फ़ायदा हमारी विदेश नीति को भी नहीं हुआ, हमारे देश को नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी कोई छवि बेहतर नहीं बनी है। हम एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में भी अब उस तरह से स्थापित नहीं हो पाए हैं। ये एक सच्चाई है जिसे हमें आंख मिलाकर स्वीकार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना लोहा मनवाने की बात तो बहुत दूर है। तो कुल मिलाकर हमें अपनी विदेश नीति को अभी नए सिरे से गढ़ना होगा। फिर से जो गलतियां हुई हैं पिछले 6 सालों में उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी देशों से संबंधों को सुधारने की एक नई पहल शुरू करनी पड़ेगी। उनको फिर से अपने से जोड़ना पड़ेगा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शक्तियों के साथ जो बैलेंस, जयशंकर साहब कह रहे हैं कि अब ये कोई गुट बनाने का, ब्लॉक में रहने का वक्त नहीं है कि हम अमेरिकी ब्लॉक में हैं कि सोवियत या रूस के ब्लॉक में या चीन के साथ हैं। अब ये अलग अलग लोगों से संबंध, अलग अलग समूहों से संबंध बनाकर चलने का समय है। ये ठीक बात है। ये जो मल्टीपोलरिटी है इसको कायम रखने की ज़रूरत है। ये समझ अगर अब जयशंकर और उनकी विदेश नीति और भारत सरकार में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जिस तरह से एक तरफा झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा था उसने हमारे देश की छवि को और भी बिगाड़ के रख दिया था। हमें अमेरिका परस्त कहा जाने लगा था। हमें ये कहा जाने लगा था कि भारत अमेरिका की गोद में बैठ गया है और अमेरिका अब भारत में अपने सैन्य अड्डे भी बनाएगा और हमारा इस्तेमाल भी चीन के खिलाफ करेगा। तो ये जो धारणाएं बन रही थी इनको तोड़ने की ज़रूरत है सबसे पहले। और ये तभी टूट सकती हैं जब हम चीन के साथ, रूस के साथ भी अपने संबंधों को उस तरह से अपग्रेड करें जैसे अमेरिका के साथ हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो एक तरफा छवि बनने का और उसके जो नुकसान होते हैं वो भी हमें उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पूरी विदेश नीति में आमूल चूल बदलाव की ज़रूरत है। ये जयशंकर पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के जो प्रश्न थे विदेश नीति से संबंधित उसके जवाब में उन्होंने उनका सारा खंडन किया था। ये स्वीकार नहीं किया था कि हाँ इस तरह की चूकें हुई हैं, और स्वीकार करने की बात भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरह से सार्वजनिक रूप से विपक्षी दल के नेता के आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये रियलाइजेशन हो जाए, इस बात की समझ आ जाए कि हाँ ये
चीज़ें हुई हैं इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से एक नई शुरुआत हमारी विदेश नीति की हो सकती है, नई सक्रियता के साथ। और ये प्रधानमंत्री को अपना जलवा विश्व में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। देश को आगे प्रस्तुत करना चाहिए, देश की छवि निर्माण करना चाहिए, प्रधानमंत्री की छवि निर्माण नहीं करना चाहिए। पूरा हमारा तामझाम विदेश नीति, तमाम जो सरकार है वो प्रधानमंत्री की छवि के निर्माण में, इमेज बिल्डिंग में लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर उसी इमेज के कारण चाइना हम पर ज़्यादा जोर डाल रहा है तो ये भी उसकी वजह हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जयशंकर साहब, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं लेकिन वो जम नहीं रहे हैं। आपको अब नए सिरे से विदेश नीति, अब ये जाहिर है कि पीएमओ भी विदेश नीति तय करने लगा है। पीएमओ से सब कुछ तय होता है, मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है मोदी मंत्रिमंडल में, तो ये और बात है। लेकिन अगर मोदी को समझाया जा सके, प्रधानमंत्री को समझाया जा सके, पीएमओ को कन्विंस किया जा सके, तो अब हमारी विदेश नीति के कायाकल्प का समय आ गया है। तो दोस्तों, ये थी विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर, उसकी ज़रूरत पर मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और sathhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए विषय के साथ, गंभीर विषय के साथ, गंभीर चर्चा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।